भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और आदरणीय पात्रों में से एक थे। वे कौरवों और पांडवों के पूर्वज और हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उन्हें भीष्म कहा गया। भीष्म के दो सौतेले भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे। ये दोनों भाई भी हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनके जीवन और शासन के बारे में महाभारत में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चित्रांगद भीष्म पितामह के छोटे सौतेले भाई थे। उनका जन्म सत्यवती से हुआ था, जो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। चित्रांगद का नाम उनकी वीरता और पराक्रम के कारण रखा गया था। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने कम उम्र में ही अपने शौर्य और कौशल से प्रसिद्धि प्राप्त की। महाभारत में उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह उल्लेख है कि वह हस्तिनापुर के राजा बने और अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। हालांकि चित्रांगद का जीवन छोटा था। वह गंधर्व चित्रांगद के साथ युद्ध में मारे गए थे। ये युद्ध इस बात पर हुआ था कि दोनों का नाम समान था, और गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद के नाम का उपयोग करने पर आपत्ति जताई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। अंततः गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को मार डाला, और इस प्रकार भीष्म के छोटे सौतेले भाई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हस्तिनापुर का राजपाट उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंपा गया। विचित्रवीर्य भीष्म पितामह के दूसरे सौतेले भाई थे और चित्रांगद के बाद हस्तिनापुर के राजा बने। उनका जन्म भी सत्यवती से हुआ था। विचित्रवीर्य का व्यक्तित्व और क्षमता उनके बड़े भाई चित्रांगद की तरह वीर नहीं थी। वह शारीरिक रूप से कमजोर थे और युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय नहीं थे। इसके बावजूद भीष्म पितामह ने उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया और उनकी हर संभव सहायता की। भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण कर हस्तिनापुर लाया। इनमें से अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य कमजोर था और वे जल्द ही बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया और वे कोई संतान पैदा नहीं कर सके। अंततः उनकी असमय मृत्यु हो गई, जिससे हस्तिनापुर एक बार फिर बिना उत्तराधिकारी के रह गया। भीष्म पितामह के 2 सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे, जिनका जीवन हस्तिनापुर की राजनीति और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चित्रांगद वीर और साहसी राजा थे, लेकिन गंधर्व के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य को भीष्म पितामह का संपूर्ण समर्थन प्राप्त था, लेकिन शारीरिक कमजोरी और बीमारी के कारण वे सफल राजा साबित नहीं हो सके। इन दोनों भाइयों की असमय मृत्यु ने हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी संकट में डाल दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बना।